जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने ईदगाह इलाके में गवर्नमेंट बॉयज हॉस्टल सेकेंडरी स्कूल में घुसकर फायरिंग की। इसमें प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और शिक्षक दीपक चांद की मौत हो गई। सुपिंदर कौर सिख समुदाय से और दीपक चांद कश्मीरी पंडित थे। सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गया है और आतंकियों की तलाश जारी है। घाटी में नागरिकों की हत्या करने की ये पिछले 5 दिनों में 7वीं घटना है, जिसमें से 6 सिर्फ श्रीनगर की ही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के खिलाफ हिंसा पर बवाल जारी है। इस बीच हरियाणा के अंबाला जिले के नारायणगढ़ में भी ऐसी ही घटना सामने आई है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी के काफिले की गाड़ी ने काले झंडे दिखा रहे एक किसान भवनप्रीत को टक्कर मार दी और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस साल तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। नोबेल कमेटी ने अपने बयान में कहा, उपनिवेशवाद के खिलाफ रज्जाक ने किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने इस बुराई की जड़ पर अपने साहित्य के जरिए प्रहार किया। गुरनाह की कोशिश है कि महाद्वीपों के बीच सांस्कृतिक अंतर की गहरी खाई को लेखनी के जरिए भरा जाए। दुनिया में मलेरिया के पहले टीके RTS-SAS01 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मंजूरी दे दी है। मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित अफ्रीकी देशों से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद WHO का फोकस दुनिया भर में मलेरिया वैक्सीन बनाने के लिए फंडिंग के इंतजामों पर होगा, ताकि ये टीका हर जरूरतमंद देश तक पहुंच सके। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान गुरुवार को हुआ। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से वरुण गांधी को बाहर कर दिया गया है। वरुण काफी समय से सरकार की नीतियों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। वरुण की बयानबाजी का खामियाजा उनकी मां मेनका गांधी को भी भुगतना पड़ा। उन्हें भी कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि वह डालियान के चीनी सीमा बंदरगाह के जरिए उत्तर कोरिया को जरूरी कोविड-19 सहायता भेजेगा। WHO ने दावा किया था कि उत्तर कोरिया में सितंबर के अंत में कोरोना के 0 मामले दर्ज हुए हैं। उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार से जुड़े कंपनियों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुरुवार को छापा मारा है। IT डिपार्टमेंट अजीत पवार की 3 बहनों और पार्थ पवार के दफ्तर पर छापेमारी कर रही है। डिप्टी सीएम ने भी इन छापों की पुष्टि कर दी है। इसके अलावा अजीत पवार के करीबी सहयोगी की शुगर फैक्ट्रीज और घरों पर भी डिपार्टमेंट का छापा जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अमीरुल इस्लाम और जाकिर हुसैन ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में 3 नवनिर्वाचित विधायकों के रूप में शपथ ली। सीएम ममता ने बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल को भवानीपुर सीट से उपचुनाव में हराया। पिछले दिनों की गिरावट के बाद सोने चांदी की चमक फिर बढ़ने लगी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक आज सराफा बाजार में सोना 281 रुपए महंगा होकर 46,850 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। और वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में जमकर खरीदारी हुई। सेंसेक्स 488 पॉइंट बढ़कर 59,677 पर और निफ्टी 144 पॉइंट की तेजी के साथ 17,790 के स्तर पर बंद हुआ।